दिस इज़ न्यू MG साइबरस्टर द इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। अब इसके बारे में खास क्या, मैं सीधे वो चीज़ें बताऊंगा, फिर इसको हम ट्रैक पे भी लेके जाएंगे, इसको भगाएंगे, इसका 210 kmph का जो टॉप स्पीड है वो अचीव करेंगे, हार्ड ब्रेकिंग भी मैं करने वाला हूँ। खास क्या है, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार आपको लगभग ऑन रोड कॉस्ट करेगी 80 लाख के आसपास, ठीक है। रेस्ट वेरीज आप कौन सी स्टेट से हो। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रिकॉर्ड क्या है, दिस कार होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एक्सेलरेशन, एशियाज फास्टेस्ट एक्सेलरेशन। 0 से 100 ये गाड़ी जाती है जस्ट 3.2 सेकेंड्स, और जो रिकॉर्ड है वो इसने अचीव किया था ऑन सॉल्ट फ्लैट्स इन संभार लेक, वो इस गाड़ी के नाम पे रिकॉर्ड है। अब इस गाड़ी में आता है 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि MIDC क्लेम्ड इसकी रेंज है, जो माइलेज है दैट इज़ 580 किलोमीटर्स। तो ये कुछ है। देखो डिज़ाइन मुझे सबसे बहुत बढ़िया लगा इस गाड़ी का, और चलाने का एक्सपीरियंस देखो, मैं तो ऑलरेडी चला चुका हूँ, आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, या तो एक सेपरेट वीडियो आएगी। देखो ये गाड़ी की है, इसमें MG का लोगो हो गया, दोनों जो डोर्स हैं आपको ऊपर नीचे करने के लिए बटन है, ये यहाँ पे बूट को अनलॉक करने के लिए, ये अलार्म के लिए। मैं आपको दोनों ही करके दिखाता हूँ, चलो एक 1 बाय 1 ही होगा, ठीक है, वो हो गया। और अब हम राइट वाला एक बार होल्ड करके रखो, वो जब नीचे जाए तो छोड़ देना। तो ये फीचर हो गया। मैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स के बारे में बताता हूँ। आई शेप कंपनी इनको कहती है, जो DRL जो अब इंडिकेटर है यही इसके DRL भी है, बीच में LED प्रोजेक्टर है, और यहाँ पे इसके एक्टिव एयर इनटेक्स हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये यहाँ पे MG के लोगों के नीचे है इसके 360 डिग्री कैमरा का यूनिट। अब इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ अच्छी ये है, दिस इज़ अ सॉफ्ट ऑफ कन्वर्टेबल कार, और अगर आपको इसकी करनी है, फोल्ड करना है, तो इट टेक्स जस्ट 10 सेकेंड्स, और ये फिर ऐसे हो जाती है। एंड इसका वेदर प्रूफ मटेरियल होता है, तो किसी भी वेदर में आप चलाओ, इसको कोई इशू नहीं है। और आप गाड़ी के अंदर से ही आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा बटन, और अगर आपको इसके दरवाजे दोनों करने हैं तो ऐसे एक साथ कर सकते हो। इसके दरवाजे आप खोलने के 2-3 तरीके होते हैं। अब जो इसके व्हील्स के बारे में है, इट कम्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ब्रेम्बो के 4 पिस्टन इसके अंदर कैलिपर्स आते हैं। जो टायर सेक्शन है इसके अंदर पिरेली के टायर आते हैं, और जो फ्रंट सेक्शन है दैट इज 245, 45 R20, लेकिन फॉर द रियर व्हील्स इट हैज़ 275, 35 R20। और इस गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 50-50। लेकिन बीइंग अ ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, इसका जो रियर बायस्ड है, यानी पीछे वाले व्हील्स में 62% पावर है, आगे वाले में 38 है, फॉर बेटर स्टेबिलिटी वाइल कॉर्नरिंग द कार। We'll discuss the rear profile of the car. It comes with 4 reverse parking sensors, 2 यहाँ हो गए, 2 उस तरफ हो गए, and this is the reverse parking camera. Although it comes with a 360 degree camera, ADAS level 2 वो सब, और ये बूट खोलने का बटन है, साइबरस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको आप उठाओगे, यहाँ पे पूरा एक कारपेट के एरिया है, एक छोटी सी लाइट है यहाँ पे, और ये अगर इसको आप उठाओगे तो यहाँ पे इसकी टायर रिपेयरिंग किट है, छोटा मोटा एलन की हो गया, वो सब है यहाँ पे। और टायर तो इसमें आता नहीं है, स्पेयर टायर, थोड़ी सी पॉकेट है यहाँ पे, ये आप सामान रख सकते हो। इसमें साइड थोड़ी सी नेट है मैश टाइप, तो आप इसको बंद कर सकते हो। यहाँ पे अनदर फिर से यहाँ पे MG का लोगो है, और यहाँ पे हाई माउंट इसकी लाइट है, ये रिवर्स लाइट है इसकी। आई विल टेल यू अबाउट द बैटरी पैक ऑफ दिस इलेक्ट्रिक साइबरस्टर। 110 mm एक जो फिज़ होती है, कैन होती है कोल्ड ड्रिंक की, उससे भी कम थिकनेस इस बैटरी की है। एंड MIDC क्लेम्ड रेंज जो माइलेज है गाड़ी की वो है लगभग 580 किलोमीटर। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स, आप कितना निकाल पाओगे। सो यहाँ से आप गाड़ी को चार्ज करोगे, ऑल्दो इट कम्स विद द व्हीकल टू लोड फीचर एज वेल, एंड 10 to 80% इट टेक्स जस्ट 40 मिनट्स इफ़ यू चार्ज द कार बाय 144 किलोवाट DC फास्ट चार्जर, तो सिर्फ 10 से 80 चली जाती है सिर्फ 40 मिनट के अंदर। यहाँ पे सेंसर है, और एक सेंसर यहाँ पे है, एक बटन यहाँ पे है। दरवाज़ा खोलने के बेसिकली 3-4 तरीके हैं। एक तो हो गया रिमोट से, मैं आपको चाबी दिखाऊंगा। एक यहाँ पे बटन है, और आप अंदर से खोल सकते हो। और इसमें गाड़ी में 3 फीचर्स ऐसे हैं, ORVM स्टीयरिंग व्हील, एंड द सीट्स कम विद हीटिंग फीचर नॉट वेंटिलेशन। आई थिंक इंडिया के हिसाब से वेंटिलेशन का फीचर होता तो अच्छा होता। ये तीनों ही हीटिंग फीचर के साथ आते हैं। अब इस दरवाजे में यहाँ पार्किंग सेंसर है कि अगर सीजर डोर खुल रहे हैं, आसपास कोई गाड़ी है या हाइट में कुछ है, हाइट वाले के लिए यहाँ पे एक सेंसर है। और दरवाजे खोलने का एक तरीका मैंने आपको की से बता दिया, दूसरा ये है, 2 हो गए। अगर आपको अब अगर बंद करना है तो एक ये है, ठीक है, ये हो गया। और जो एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के अंदर चल के। अच्छा, इस गाड़ी में जैसे ADAS लेवल 2 है, उसमें लेन डिपार्चर वार्निंग, कोलिजन वार्निंग,
लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग के साथ साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ गाड़ी में पीछे भी 2 रडार है, ताकि जब आप लेन चेंज करते हो, गाड़ी रिवर्स करते हो, तो गाड़ी उसको भी अलर्ट करती है कि पीछे क्या ऑब्स्टेकल है, आपको किस तरीके से चलाना है। गाड़ी का देखो डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी मुझे फील हुई है गाड़ी, दिखने में भी, चलाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं देखता हूँ कि ट्रैक एक्सपीरियंस जो मैंने इसको 210 की इसकी टॉप स्पीड है उस पर भगाया है, वो इसी वीडियो में डालूंगा कि अदर। अच्छा, यहाँ पे जो इसके लाइट्स हैं, इंडिकेटर एंड टेल लैंप्स ऑफ दिस कार, मैं आपको दिखाता हूँ, एरो शेप में है। अब देखो ये जो एरो है, ये है इसके इंडिकेटर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी का जो फ्रंट लुक है उसके हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन हो सकता था। एरो मुझे थोड़ा सा चाइल्डिश लगा, दैट्स इट। चलो मैं गाड़ी के बॉनेट के नीचे दिखाता हूँ। ये 2 स्टेप में आता है। उसके बाद अगर आप गाड़ी का बॉनेट ऊपर करते हो, हाइड्रोलिक फीचर के साथ है। और लेट्स चेक यहाँ पे क्या क्या है। तो ये गाड़ी का कूलेंट हो गया। और इस गाड़ी में 2 मोटर आती हैं, फ्रंट के लिए अलग, रेयर के लिए अलग। और यहाँ पे देखता हूँ क्या है, थोड़ा नज़दीक लेकर आना। इसका विंडशील्ड वॉशर, ये यहाँ पे अनदर, फिर पूरे यहाँ पे इसकी 12 वोल्ट की बैटरी है और फ्यूज़ वगैरह होंगे शायद इसके यहाँ पे। नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार। और जो इसकी सीट्स है, ये इसकी यूएसपी है, वाई शेप्ड। जो इसकी सीट्स हैं एक्स्ट्रा कंफर्टेबल हैं। जो हेड रिस्टेंट्स है वो फिक्स्ड हैं, वो एडजस्टेबल नहीं होते हैं। दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार। ये जो है इसका सुपर स्पोर्ट फीचर है। इस गाड़ी में 4 जो है ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कस्टम, कंफर्टेबल, स्पोर्ट एंड सुपर स्पोर्ट। वो जो है फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। बस गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ। अब इस गाड़ी में 3 स्क्रीन्स आती हैं। जो लेफ्ट में है वो आपका इंफोटेनमेंट है, जो कि टच स्क्रीन है। जो राइट में है वो भी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। लेकिन जो सेंटर वाली 10.2 इंच की स्क्रीन है वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जो भी आपकी गाड़ी से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, जो भी यहाँ फिगर्स आएंगे, स्पीडोमीटर एटसेट्रा, वो सारे इसके अंदर आते हैं। उनके अंदर टॉगल करने के लिए यहाँ पे जो है स्टीयरिंग व्हील पे बटन से है। म्यूज़िक कंट्रोल अगर आप करोगे तो वो यहाँ पे बटन है, बीच में ये MG का हो गया हॉर्न पैड, ऐसा हॉर्न है इसका। और यहाँ पे आपके टेलीफोनिक कंट्रोल्स हो गए, ये आपके रीजन के हो गए, माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए। और ये जो है सुपर स्पोर्ट, एक बार दबाओगे तो सुपर स्पोर्ट हो जाएगा, फिर से दबाओगे तो कंफर्ट मोड में चला जाएगा। और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है इस गाड़ी का। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, प्लीज़ एडजस्ट विद इट। पूरा जो इंटीरियर है वो ड्राइवर सेंट्रिक है, आपको फेस करता है। ये जो आप देख रहे होगे, थोड़ा सा टच स्क्रीन इधर है। जो कॉकपिट बहुत इसका जो है सुंदर है इस गाड़ी का। तो ये हो गया इधर वाइपर से रिलेटेड, इधर हो गया आपका लाइट और इंडिकेटर से रिलेटेड, ये हो गए आपके रीजन के लीवर्स, और ये टेलीफोनिक कंट्रोल, और ये टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये यहाँ पे सारा आपका जो है AC से रिलेटेड कंट्रोल हो गए। ये दबाना पड़ेगा आपको, ऐसा लगेगा टच वाला है, लेकिन ये दबता है, अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर हज़ार्ड। एंड अनदर 7 इंच की जो है स्क्रीन है यहाँ पे। ये मुझे सबसे बढ़िया लगा इस गाड़ी के बारे में, जो आपका गियर शिफ्टर है, P मोड हो गया। ये यहाँ पे अगर रिवर्स करना है तो इसको उठाना है। ये यहाँ पे न्यूट्रल, अगर आपको ड्राइव पे डालना है तो यहाँ पे हो गया। एंड ये डेडिकेटेड बटन है आपके रूफ़ को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, उठाने के लिए, और ये आपके दोनों दरवाज़ों के लिए। अभी अगर मुझे लेफ़्ट वाला खोलना है तो मुझे एक बार ये इसको करना है और ये एक ही बार में चला जाता है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और ये बंद हो जाता है। दिस इज़ अ ग्रैब हैंडल। आप तो ड्राइव करोगे, आप इसको नहीं यूज़ करोगे, सो दिस इज़ फॉर योर पैसेंजर, ताकि वो इसको होल्ड करे। जैसे मैं होल्ड कर रहा था जब मुझे इंस्ट्रक्टर ने गाड़ी चला के दिखाई थी। ये जो टेस्ट हो रहा है, ये देखो सारा मूव टेस्ट और डिजिटेट वाला जो गाड़ी घुमाते हैं वो सब हो रहा है। यहाँ पे एक मैनुअल IRVM है। काफ़ी लोगों ने शिकायत करी कि यार इसको तो ऑटोमेटिक कर देते। यहाँ पे जो है 2 लाइट्स हैं, यहाँ पे SOS बटन है, और ये लाइट 8 स्पीकर बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है, जिसमें 320 वॉट के स्पीकर लगे हुए हैं। एंड इट कम्स विद अ 12 चैनल एम्प एंड सबवूफर। यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, और जो मैं आपको बता रहा था एक छोटा सा स्पेस है, वो आपको खोल के दिखा देता हूँ। तब उसके लिए इसको मुझे खोलना होगा। मेमोरी ये वेलकम फंक्शन के साथ आता है। जैसे दरवाज़ा खोलते हो, सीट थोड़ा सा पीछे चली जाती है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है इसको करने के लिए, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ थोड़ा सा वो वेलवेट वाला कपड़ा है इसके अंदर, थोड़ा बहुत को सेफ़ रखना हो आपको, तो उस चीज़ के लिए है। एंड ये गाड़ी की छत है, मैं आपको ये अब दिखाता हूँ बाकी इसके अंदर और क्या क्या है। ऑटोमेटिक है गाड़ी, ओबियसली इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट बीम लेवलर, और यहाँ पे बोनेट को खोलने के लिए इसको आप जब 2 बार उठाते हो तो वो खुलता है। स्टीयरिंग व्हील इज़ टेलीस्कोपिक एज वेल टिल्ट एडजस्टमेंट, दोनों इसके अंदर हैं। देखो स्क्रीन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बहुत डिटेल्ड होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी गाड़ी क्या दिखा रही है। 96% चार्ज है, एंड इट विल प्रोवाइड यू अराउंड 421 किलोमीटर्स ऑफ रेंज।
ठीक है। आप जो स्टीयरिंग मोड है वो भी इसमें 3 आते हैं, नॉर्मल, कंफर्ट, स्पोर्ट टाइप। जब आप इसको सुपर स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो स्पोर्ट ही थोड़ा कर लेना। यहाँ पे आप इसी इवेंट से इस गाड़ी के 2 उधर हो गए, तीसरा ये, चौथा है, और ये आपके डिफॉगिंग के लिए, विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स आप ये खोलोगे, पूरा वेलवेट टाइप है, यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट है, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि चुभ रहा है कुछ। एंड दिस इज़ ऑल सॉफ्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ सॉफ्ट है, ये नहीं दब रहा है, लेकिन फील इसकी सॉफ्ट है। मैंने बताया था इधर भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट है, इधर भी मेमोरी फंक्शन है आपके को ड्राइवर के लिए। एंड सीट्स यार इस गाड़ी की यूएसपी है, लेकिन वही है कि वेंटिलेशन का फीचर नहीं है, हीटेड वाला है। तो ये बाहर कंट्रीज़ के लिए शायद प्रॉपरली बनाई गई थी, अभी तो ये CBO आई है इंडिया में, यहाँ पे बनी नहीं है, बाहर से गाड़ी को इंपोर्ट किया गया है। तो शायद इन फ्यूचर इसको करेंगे वेंटिलेशन। लेकिन मैंने जब गाड़ी को चलाया भाई, गजब का एक्सपीरियंस है। इधर ये बीच में खाली है ताकि हवा गाड़ी के अंदर लगती रहे। और सेंटर कंसोल में इधर ये जो है कप होल्डर नीचे दब के बाहर आ जाएगा, और ये इधर बटन है, ये दबाओ, ऊपर लाना हो, फिर से इसे दबा सकते हो, ये ऐसे आ जाती है। ये फील है, थोड़ा सा रफ़ है लेकिन अच्छा लगता है। ये भी इधर फैब्रिक ही है, और ये ऐसे आर्मरेस्ट खुल जाता है। इसके अंदर टाइप A पोर्ट है, एक टाइप C पोर्ट है। आपकी गाड़ी कभी नहीं स्टार्ट होती है तो चाबी यहाँ रख दो तो इट विल स्टार्ट। पीछे क्या है, पीछे की नेट आता है, इसको आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे पीछे कोई चीज़ आप इसके अंदर टांग सकते हो, एक हुक है। पीछे इसका म्यूज़िक सिस्टम जो स्पीकर सा वूफर लगा है वो है, और इधर ये नेट है, मैश है, इसमें आप सामान रखो थोड़ा बहुत, जैसे पानी की बोतल पड़ी है, छोटा आप लूज आइटम कोई बैग यहाँ पे रख सकते हो। और गाड़ी में जो सनवाइज़र है वो बहुत छोटे हैं, लेकिन सॉफ्ट फील, वही वेलवेट वाला कपड़ा है। और इसके अंदर एक ये लाइट है, बहुत अच्छा है। और इधर HC, ये इधर भी है, लेकिन छोटे बहुत हैं, लेकिन जो प्रॉपर एरिया कवर करना चाहिए वो बिल्कुल ये कर रहे हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के सेंसर लगे हुए हैं, कैमरा बेस्ड भी इसमें रडार है, आगे के लिए कैमरा, पीछे 2 इसमें रडार लगे हुए हैं। अगर आपको फ़ोन अपना रखना है तो यहाँ स्पेस है, और अगर इधर रखना है तो इधर भी थोड़ा सा स्पेस है। इधर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, इधर थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी ड्राइवर जब भी ड्राउजी होगा, नींद आई होगी, तो ये स्कैन करता है आपके चेहरे पे। इसके अंदर कैमराज लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे ये आपको अलर्ट देगा। कभी अगर ड्राइवर सो रहा है, उसकी नज़र नहीं है, यानी आगे की तरफ वो कहीं साइड में देख रहा है, यहाँ पे जो है अलर्ट भी देगा, दिखेगा, सुनाई देगा। उस तरीके से ड्राइवर को अलर्ट रखने की कोशिश करता है। अब सेफ्टी से रिलेटेड इस गाड़ी में 4 एयरबैग्स आते हैं, पैसिव सेफ्टी के फीचर्स। एक एयरबैग इधर, एक उधर, और 2 विंडोज़ की तरफ। और इसमें ADAS लेवल 2 आता है, मैंने आपको बताया था। इट ऑल्सो हैज़ iSmart कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विच ऑफर्स यू अराउंड 40+ फीचर्स। तो वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगी। So it's all about the exterior and interior of the car. Now I will take this car onto the track. हम इसका चेक करेंगे 0 to 100, 0 to 200, 200 to 50, वो मैं इस गाड़ी के बारे में चेक करने वाला हूँ। जितने मोटा मोटा फीचर्स थे मैंने सारे बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। इसको मूव टेस्ट पे भी लेके जाएंगे, थोड़ा स्लैलोम एक्सपीरियंस भी होगा, कैसी क्या गाड़ी की स्टेबिलिटी है, कॉर्नरिंग क्या अराउंड है, वो मैं आपको इस वीडियो में अब आगे बताऊँगा। तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक साइबस्टर, द रोडस्टर। क्या कुछ आपका मानना है इस वीडियो के बारे में?